सोचकर देखो, हजारों किलोमीटर दूर चल रही वॉर तुम्हारे घर के गैस और पेट्रोल के दाम कैसे बढ़ा देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन गौतम और इस चैनल पे हम समझते हैं दुनिया की बड़ी खबरों को सबसे आसान भाषा में। और आज जो कहानी हम समझने वाले हैं वो सीधा आपकी रसोई से जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी भारत के कई शहरों में एलपीजी शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं और इसके पीछे सप्लाई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी वॉर भी जुड़ी हुई है। इस वीडियो में हम समझेंगे जब किसी दूसरे देश में वॉर चल रही हो तो उसका असर हमारे देश पर कैसे पड़ता है। तो आइए समझते हैं भारत में एलपीजी शॉर्टेज कैसे शुरू हुई। सबसे पहले भारत की करंट सिचुएशन समझते हैं। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज देखी जा रही है, जैसे मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली। इन शहरों में कई रेस्टोरेंट्स और कैंटीन्स गैस सिलेंडर की कमी के कारण मेन्यू तक कम कर रहे हैं और कुछ जगहों पर तो लोगों को गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। और कई छोटे होटल और ढाबे गैस शॉर्टेज की वजह से टेम्परेरी बंद भी हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत का एलपीजी शॉर्टेज का ईरान वॉर से क्या कनेक्शन है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा गैस सप्लाई और ऑयल का रीजन है और अभी मिडिल ईस्ट में ईरान से जुड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। इस वॉर के कारण कई ऑयल टैंकर्स पर हमले हुए, शिपिंग रूट्स अनसेफ हो गए और ग्लोबली एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई। इसी कारण ऑयल प्राइस $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। और सिंपल सी बात है, जब ऑयल महंगा होता है तो एलपीजी भी महंगी हो जाती है। अब यहाँ एक और बड़ा फैक्टर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ मिडिल ईस्ट का एक छोटा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट माना जाता है। दुनिया के लगभग 20% ऑयल एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होते हैं और एनालिसिस्ट का कहना है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ा तो ग्लोबली एनर्जी क्राइसिस हो सकता है। तो दोस्तों, अब समझते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसमें क्या रोल है। अब सवाल आता है, भारत की सरकार क्या कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और सरकार का कहना है भारत के पास ऑयल सप्लाई अभी तक सुरक्षित है और घरेलू एलपीजी को पहल दी जा रही है। सरकार ने ऑयल कंपनीज को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी कहा है। अब समझते हैं इसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या कनेक्शन है। कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कई संरक्षण लगाए थे। इन संरक्षण के कारण कई देशों को ईरान से ऑयल लेना बंद करना पड़ा। भारत भी पहले ईरान के रास्ते से ही ऑयल खरीदता था, लेकिन संरक्षण के कारण भारत की अपनी ऑयल सप्लाई किसी और देश से खरीदनी पड़ी। इसी कारण भारत की एनर्जी सप्लाई मिडिल ईस्ट की क्राइसिस के लिए और ज्यादा वैल्यूएबल हो गई। तो आइए अब समझते हैं आगे जाके किन शहरों में शॉर्टेज और भी ज्यादा हो सकती है। एक्सपर्ट का मानना है अगर मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट और भी लंबा चला तो एलपीजी सप्लाई पर और दबाव बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा असर इन जगहों पर दिख रहा है, बड़े शहर जहां डिमांड ज्यादा है, टूरिस्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद, क्योंकि इन शहरों में रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एलपीजी पर डिपेंड करती है। अब समझते हैं असली खतरा क्या है। अभी तक सरकार का कहना है डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई अभी तक सुरक्षित है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। और अगर ग्लोबली सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी तीनों महंगे हो सकते हैं। तो अगली बार आप कभी भी सुने दुनिया के किसी कोने में वार शुरू हो गई है तो याद रखिए उसका असर सिर्फ बैटलफील्ड पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर आपकी रसोई और गैस सिलेंडर तक पहुंच जाता है। क्योंकि आज की दुनिया में वॉर सिर्फ मिसाइल से नहीं, एनर्जी मार्केट से भी जीती जाती है। तो दोस्तों, आज तो हमने जाना ईरान वॉर का असर हमारे भारत पर कैसे पड़ सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए तो क्या होगा। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।